पढ़ लिया था? दो क्वेश्चन किए थे यार। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लास तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी अपन थ्योरी और पढ़ लेते हैं, फिर अपन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी अपन पढ़ते हैं कि जैसे इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे को अगर अपन रोटेट कर दें, तो रोटेट करने से जो रिफ्लेक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड रे किस टाइप से रोटेट हो जाती है, ये अपने को देखना है। यानी अपने को देखना है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, मिरर फिक्स है अपना। मिरर को फिक्स रख के अगर अपन इंसिडेंट रे को रोटेट करें, मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट रे को अगर रोटेट करें, तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हो जाती है, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो सिंपल इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे ये अपने पास मिरर है, मिरर फिक्स है, मिरर को रोटेट नहीं कर रहे हैं अपन। ये मिरर फिक्स है, ये इंसिडेंट रे है। तो इसका मैंने नॉर्मल बना लिया, किसी एंगल ये आई पे इंसिडेंट हो रही थी, तो ये आई पे ही जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होता है। अब अपन ने क्या किया, सपोज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। सपोज मैंने इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दिया थीटा से, इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कर दिया। तो अब अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो अब जो रे इंसिडेंट होगी उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा कितना होगा बताओ? थीटा प्लस आई। थीटा प्लस आई, यानी अपना इंसिडेंट एंगल अब थीटा प्लस आई हो गया। तो डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी नॉर्मल के साथ एंगल थीटा प्लस आई होना चाहिए। यानी आई तो ये पहले से है, तो ये कुछ रे इस टाइप से जाएगी, तो ये एंगल जो है ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस आई। क्योंकि अपने को पता है कि इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होता है। तो जितना एंगल थीटा प्लस आई अगर ये है, तो ये भी थीटा प्लस आई होना चाहिए। तो पहले रे ये थी रिफ्लेक्टेड रे, जब इसको मैंने रोटेट किया तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। तो ये एंगल आई है, ये टोटल एंगल थीटा प्लस आई है, यानी ये डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो एक चीज अपने को समझ में आ गई, ये थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट होगी। लेकिन तुम लॉजिकली सोच के बताओ, क्या रोटेशन जो है वो इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का सेम डायरेक्शन के अंदर है या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर? अपोजिट। ऑपोजिट ऑपोजिट के अंदर। अपन ने इसको तो किया था क्लॉकवाइज रोटेट, लेकिन ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। पहले यहां पे थी, अब ये है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी
फाइनल पोजीशन। तो क्या मैं ऐसे रिजल्ट के टाइप से अपने को ध्यान रख सकता हूं मैं कि बाय रोटेटिंग इंसिडेंट रे बाय एंगल थीटा, reflected ray is also rotated by angle theta, यानी सेम एंगल से रोटेट होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि अगर मिरर को फिक्स रखते हुए, ध्यान रखना कीपिंग मिरर फिक्स, मिरर को अगर फिक्स रखोगे और इंसिडेंट रे को अगर थीटा से रोटेट कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होती है, यानी इसको क्लॉकवाइज करोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने देख लिया कि अगर मिरर को फिक्स रखते हुए अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ता है या इसका रोटेशन क्या होता है। अभी अपन नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो अब अपन क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, लेकिन मिरर को अपन किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं। तो मिरर को अगर रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हो जाती है उसके बारे में देखते हैं। यानी सेकंड पॉइंट है अपना, इसको ढंग से देखना, रोटेशन ऑफ मिरर कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। ध्यान रखना इंसिडेंट रे फिक्स है यानी ऑब्जेक्ट को अपन फिक्स रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से जो रेस आ रही है, तो इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं कर रहे मतलब ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर रहे, अपन मिरर को रोटेट कर रहे हैं। मिरर को अगर किसी डायरेक्शन में एंगल थीटा से रोटेट कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, इसको ढंग से समझना डायग्राम को। जैसे ये अपने पास मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, तो जिस एंगल पे आएगी, जैसे आई एंगल पे आई, आई एंगल पे चली गई, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि इसके अंदर मिरर को अपन ने किसी एंगल से रोटेट कर दिया, ये फिक्स है। इंसिडेंट रे क्या हुआ, डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे फिक्स है, इस रे को यहीं पे रख रहे हैं, मिरर को रोटेट कर देते हैं। तो अपन कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, लेट्स से कि अब ये अपना मिरर पहले की बजाय थीटा से रोटेट कर दिया, मतलब मिरर अब ये इस पोजीशन के अंदर आ गया, थीटा से इसको रोटेट कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा,
थीटा से इस मिरर को रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो इंसिडेंट रे तो वो की वो है। तो अब इस मिरर से रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि नए वाले केस के अंदर ये इनिशियल पोजीशन है मिरर की और ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन के अंदर मिरर की इस मिरर के साथ जो अपनी इंसिडेंट रे है उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, या फिर अब तुम एंगल ही निकाल लो, एंगल कितना है? 2i। कितना होगा बताओ? मिरर के साथ 90 माइनस आई माइनस थीटा है। इंसिडेंट रे का हाँ सर, नए पोजीशन में। ठीक है, कितना होगा बताओ, वापस से बताना। आई माइनस 90 माइनस आई माइनस थीटा। 90 माइनस आई माइनस थीटा। ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको बता देता हूं मैं कि अच्छा, इसमें देखो ना एक तरीका और है, अपन जो है मिरर के साथ पहले से अगर एंगल ले लें, क्योंकि मिरर के साथ रोटेशन करवाना तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको मैं आई हटा देता हूं, इसको आई छोड़ दो कि पहले वाली रे, लेट से कि पहले वाली रे इनसे पहले वाले मिरर के साथ कुछ एंगल अल्फा पे इंसिडेंट हो रही थी, ऐसे मान लो। अगर अल्फा पे इंसिडेंट होगी तो डेफिनेटली अल्फा पे ही जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ एंगल सेम होगा। तो अब नए वाले केस के अंदर इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल कितना होगा बताओ? अल्फा ये माइनस एंगल थीटा। अल्फा माइनस थीटा। ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो अल्फा माइनस थीटा हो गया। तो क्या अब नए केस के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका नए वाले मिरर के साथ एंगल भी अल्फा माइनस थीटा ही होगा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये नया वाला मिरर हो गया और ये इसकी इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे तो सेम है, तो ऐसा करता हूं मैं कि ये सपोज कि यहां पे चली गई और इसका नए वाले मिरर के साथ जो एंगल है वो एंगल अल्फा माइनस थीटा है। तो तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि इनिशियल केस के अंदर तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, फाइनल केस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इन दोनों रेज के बीच में एंगल कितना है? तो ऐसे कर लो, देखो इस मिरर को अपन ने थीटा इधर रोटेट किया है, तो नए वाले मिरर का नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के साथ तो एंगल है अल्फा माइनस थीटा, पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल है अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, ये जो एंगल होगा, क्या यही एंगल दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा? यस सर। ये क्या है? एंगल बिटवीन बोथ रिफ्लेक्टेड रेज। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल है। कितना आ गया? ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, थीटा माइनस माइनस ऑफ थीटा यानी क्या 2 थीटा आ गया। अरे बोलो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अच्छा सोच के बताओ, क्या
जिस डायरेक्शन के अंदर अपन ने मिरर को रोटेट किया था, क्या उसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रही है? हाँ सर। Yes, sir. देखो अपन ने मिरर को रोटेट किया था क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे इनिशियली ये फाइनली यानी ये भी जो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज। कितने एंगल से? मिरर को जितने एंगल से किया उसके डबल एंगल से। तो ये हमेशा ये नोट डाल के ये भी लिखो, ये डायरेक्टली ध्यान रखते हैं अपने को कि if we rotate mirror by angle theta, mirror by angle theta, then reflected ray rotates with double angle यानी 2 थीटा, और सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट होती है, सेम डायरेक्शन। तो एक चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि एक तो डबल थीटा से रोटेट होगी और एक सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इस चीज को अपने को ऐसे ही ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे का तो इफेक्ट सेम आता है, यानी थीटा से रोटेट करोगे इंसिडेंट रे को तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट होगी, लेकिन मिरर का इफेक्ट डबल आता है, यानी मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी। ओरिएंटेशन भी ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के केस में तो ऑपोजिट रोटेशन होता है, मिरर के केस में सेम रोटेशन होता है, मतलब 2 थीटा सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। बताओ इन दोनों पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को? No. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं। 1 minute, sir. हाँ, नोट कर लो। हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अपन इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। अपन ने क्या किया, ये अपने पास कोई मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये सिंपल टाइप से है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, अपने एंगल वगैरह नहीं पता है। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को 20 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज में 10 डिग्री से रोटेट कर दिया। मिरर को तो 20 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, और इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है 10 डिग्री से।
तो अपने को पता करना है कि रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? 50 degree in clockwise direction. 50 डिग्री इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। ओके, देखते हैं। तो दोनों का इफेक्ट देख लेते हैं कि मिरर की वजह से तो इफेक्ट डबल आता है और सेम डायरेक्शन क्या आता है, यानी इसकी वजह से ये जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होगी मिरर की वजह से और डबल एंगल से होगी, यानी ये 40 डिग्री से हो गई। इसकी वजह से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और उतने ही एंगल से होगी, यानी ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगी और 10 डिग्री से होगी। तो टोटल रोटेशन 50 डिग्री आ गया क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा था, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. ठीक है, चलो तो उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये मिरर नहीं है, सिंपल जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एक इंसिडेंट रे है जो कि 24 डिग्री एंगल पे आ रही है। मिरर अभी अपन ने प्लेस नहीं किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे 24 डिग्री एंगल के साथ इंसिडेंट हो रही है। तो अपने को प्लेसमेंट ऑफ मिरर, मिरर को किस टाइप से प्लेस करना चाहिए so that reflected ray is in purely horizontal. रिफ्लेक्टेड रे प्योरली हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे चली जाए, इस एक्सिस के पैरेलल चली जाए, तो मिरर को कैसे प्लेस करना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? 12 degree. 12 डिग्री कैसे, किधर? वर्टिकल एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ? Horizontal axis के साथ. मतलब ये जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये मिरर ऐसे प्लेस करना चाहिए, सॉरी ऐसे प्लेस करना चाहिए और ये एंगल 12 डिग्री होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। सर वो एंगल कितना है? 24 थर्टी 33 डिग्री से मिरर को रोटेट करेंगे। मिरर कहाँ है? मिरर है ही नहीं अपने पास, रोटेट किसको करें? मिरर को तो प्लेस करना है, अभी मिरर नहीं है अपने पास। मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए वही पूछा है। सर वो इंसिडेंट रे फिक्स्ड है ना, मतलब वो उसी एंगल पे आएगी ना? हाँ ये फिक्स है, ये इस प्लेन के इस एक्सिस के साथ फिक्स है। अब मिरर को तुम पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, तुम मिरर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लेकिन इस टाइप से सेट करना है जिससे रिफ्लेक्टेड रे
हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 12 डिग्री क्लॉकवाइज। 12 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Yes, sir. ओके, और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व किया? Yes, sir. 12 degree. देखो, किसी ने अगर ढंग से सोचा हो तो रिफ्लेक्टेड रे अपने को हॉरिजॉन्टल करनी है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी भी जा सकती है और ऐसी भी जा सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. भाई अपन मिरर तो अपने अकॉर्डिंग प्लेस करना है ना, और कंडीशन यही है कि मिरर को इस टाइप से प्लेस करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर मतलब सर। इसके दो आंसर्स आएंगे। हाँ वेरी गुड, दो आंसर्स आएंगे। तो देखो सबसे पहले केस की बात करते हैं अपन कि रे ऐसे आ रही है और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में जा रही है, माइनस एक्स की तरफ जा रही है, और ये एंगल 24 डिग्री है। तो फिर मिरर को, ऑब्वियसली बात है, मिरर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के इधर ही ऐसे ही प्लेस करना पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। सर एक में वर्टिकल से क्लॉकवाइज 12 डिग्री और एक में हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज 12 डिग्री। हाँ देखते हैं। तो देखो ये अपने मिरर का प्लेस कर दिया, अभी अपने को एंगल निकालना है। तो ये इंसिडेंट रे, ये 24, तो इसका नॉर्मल बना लेता हूं मैं, ये नॉर्मल बना लिया। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जितना एंगल होगा 12 डिग्री, उतना ही जो है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का होगा, यानी ये भी 12 डिग्री होगा। अब तो मिरर का अगर टोटल एंगल की बात करोगे मिरर का इस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो 12 डिग्री तो ये है, और उसके बाद ये मिरर के नॉर्मल है। 12 डिग्री तो ये है और ये मिरर के नॉर्मल है। तो जो ये एंगल हो गया पूरा, ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ? ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 12। क्या सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 102। तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए? 78 डिग्री। हाँ 180 माइनस 102 यानी 78 डिग्री। तो अगर तुम ऐसे प्लेस करोगे तो 78 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ प्लेस करना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे को माइनस एक्स के पैरेलल करना है, माइनस एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, तो 70 डिग्री एंगल पे प्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर ये रे ऐसी आ रही है और ऐसे जा रही है, तो डेफिनेटली मिरर को ऐसे प्लेस करना चाहिए
तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मिरर का नॉर्मल बना लेता हूं, ये लो नॉर्मल बना लिया। तो अब रे का एंगल, एक सेकंड इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं। तो ये किसी एंगल पे ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल होगा ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। और ये पूरा एंगल अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 24 डिग्री है। और ये नॉर्मल है, यानी ये भी 90 है और ये भी 90। तो लॉजिकली सोच के बताओ कि मिरर और या कौन सा एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है ज्यादा आसान रहेगा। इस मिरर का या तो ये एंगल निकाल लो या ये एंगल निकाल लो, कितना आएगा बताओ। अरे बोलो जल्दी बताओ। अरे बोलो जल्दी बताओ। तो पहले हम थीटा निकाल लेंगे ना। थीटा कैसे सर निकालोगे बताओ। 180 माइनस 24 इक्वल टू 2 थीटा। 180 माइनस minus 24 is equals to 2 theta. वेरी गुड। ये 2 थीटा जो है वो 180 में से 24 को माइनस कर दो, तो 2 थीटा कितना आ गया। 156 56. 56. 156। तो ये हाफ एंगल कितना आ गया। 78 78. 78। तो ये भी 78 और पूरा है 90, तो ये कितना होगा 12. 12. 20। तो अगर इस वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे प्लेस करना है तब तो यहां से 78 डिग्री पे, नीचे प्लेस करना है तो 12 डिग्री पे, यानी ये एंगल अगर रखना है तब तो 12 डिग्री पे, ये अगर रखना है तो 78। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, या तो 78 डिग्री या फिर -12 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं अपन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। बचपन में पढ़ा होगा ना जो एंगल होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं। एंगल हमेशा डिफॉल्ट अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनाते हैं। ये पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है। समझ में आ रही है बात। अरे बोलो। हाँ सर. तो इसका ये मल्टीपल करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका 78 और -12 दोनों हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को। No. कोई डाउट नहीं किसी को, राइट। No. ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इमेज फॉर्म। इसको रख कर रहा हूं मैं। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अब
ठीक है, छोटी छोटी बातें होगी। पावर कट हो गया, मौसम खराब चल रहा है, कल भी पावर कट था, लेकिन कल तो अपनी क्लास हो गई थी प्योरली, आज तो इतनी हो पाएगी। एक दो दिन थोड़ा सा ये तूफान वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से सुबह से बारिश चल रही है, तो इसलिए मौसम खराब की वजह से लाइट कट गई होगी शायद। तो जितना अपन ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? शाम को ले लो सर। शाम को मेरी क्लास है ऑलरेडी, शाम को ऑलरेडी मेरी क्लास है। आज 4 क्लास है मेरी, सुबह से क्लास ही ले रहा हूं मैं। अभी इवनिंग में एक और क्लास है 3 बजे से। सर व्हाइट बोर्ड शेयर करते उसके ऊपर। अरे पर चार्जिंग भी तो होना चाहिए यार, सुबह से क्लास ले रहा हूँ, अब तो डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है, फिर भी है ना, मतलब सिलेबस अपन जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो तुम। जैसे भी इवनिंग में, जैसे परसों आई थिंक क्लास मेरी नहीं है, मॉर्निंग में 1-2 क्लास है, इवनिंग में 1 क्लास ही है। तो परसों अगर अपन कर सकते हैं तो परसों करेंगे, नहीं तो फिर सैटरडे को शायद इवनिंग में क्लास लगा देंगे। जैसे भी होगा अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी तो इतना ही हो पाएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना? यस सर। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर दूं क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है।